2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत हेगड़े जी ने कर्नाटक में एक वक्तव्य दिया है कि हम अगर 400 सीटें लाएंगे तो देश का संविधान भी बदलेगा। तो जिनकी मंशा देश के लोकतंत्र में और संविधान में भी नहीं है, वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं, उन लोगों की विदाई को बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जनता इन लोगों के पिछले 10 सालों के जुमलों से परेशान है। इन्होंने 10 सालों के पहले क्या बोला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 10 साल के बाद आज महंगाई कहाँ है कि जो पेट्रोल 60-62 रुपए में था वो आज लगभग 100 को टच कर गया। जो डीजल 57-58 का था वो 90 प्लस पे है। उसके बाद जो दालें 60-70 रुपए किलो की थी वो 100 से प्लस है, 150 के आसपास हैं। सरसों का तेल जो बेसिक चीजें हैं वो 150-200 रुपए की मिल रही हैं। सिलेंडर 450 का था, भाई साहब ने भी बताया 1200 के आसपास का सिलेंडर दे रहे हैं। जो गरीब आदमी कहां से लाएगा और क्या कैसे अपना घर चलाएगा, उसके ऊपर मोदी सरकार की कोई भी नियत और कोई भी नीति नहीं है। दूसरी चीज, आज आप भाजपा का पूरा मैनिफेस्टो पढ़ लो। जो 10 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज उनके मैनिफेस्टो में यूसीसी है, लेकिन नौकरियों की बात नहीं है। वो कहते हैं हम तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, लेकिन कैसे? वो ऐसे बनेंगे कि उन्होंने बोला है कि देखिए आज भारत इतना ग्रो कर गया, उतना ग्रो कर गया, लेकिन कैसे? क्योंकि सारी भारत की संपत्तियों को बेच दिया जाए। पीएसयूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पीएसयूज में चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एलआईसी हो, बैंकों का देख लीजिए। आज 19 बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के, वो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, वो 12 हो गए, क्योंकि बैंक सब घाटे में चले गए। उनके ही मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए माफ करे, किसके? अमीरों के। जो विजय माल्या लेके गए, नीरव मोदी लेके गए, नितिन संदेशराज लेके गए, और ना जाने तमाम कितने लोग। ना तो ये किसान के हुए, ना ये युवाओं के हुए, ना ये गरीब इंसान के हुए। इनके मैनिफेस्टो पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े के मैनिफेस्टो मिल जाएगा, जिसमें यूसीसी की बात जरूर होगी, लेकिन एक कॉमन आदमी का विकास कैसे होगा वो उनका एजेंडा नहीं है। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 साल पहले एक नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी आपसे हमें उम्मीद थी कुछ करेंगे, लेकिन मणिपुर का मुद्दा देख करके और दिल्ली में बैठे वो रेसलर जो देश का नाम रोशन करके आए थे, उनको बेचारे इतने समय तक बैठे रहे। आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सेंगर का मामला आया तो भी आप चुप रहे। आपने महिलाओं की जो आत्मरक्षा होती है उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। आपने पार्लियामेंट में 2 घंटे का भाषण दिया, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे 2 मिनट बोले। तो आज आप, ये देश आपको देख रहा है, ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, युवाओं को तो रोजगार का कोई अवसर मिलना नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जान चुकी है, इसीलिए वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ मंगलसूत्र और जो है हिंदू मुसलमान और जो है बकवास पाकिस्तान तालिबानी और इन सब बातों में उलझा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। मैनिफेस्टो किसी अमीर के लिए नहीं है। अमीर जो की सरकार तो बीजेपी की है। इसमें 5 न्याय में हमने दिया है युवा न्याय। युवाओं को जो 30 लाख सरकारी पद खाली हैं वो तुरंत केंद्र में हम भरेंगे। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो युवाओं को 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी।